कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी इतनी जल्दी इतने बड़े सबक सिखा देगी, जिन लोगों के लिए हमने अपनी खुशियां कुर्बान की। एक वक्त आया, वही लोग हमें अकेला छोड़ गए। खाली जेब ने रिश्तों की हकीकत दिखाई और बुरे वक्त ने अपनों और मतलबी लोगों में फर्क समझाया। कई रातें ऐसी गुजरें जब आंखों में नींद नहीं, सिर्फ फिक्र हुआ करती थी। कभी मुस्तकबिल की फिक्र, कभी घर वालों की जिम्मेदारियां और कभी अपने ख्वाबों का बोझ। लेकिन उन्हीं मुश्किल दिनों ने मुझे गिरकर संभलना सिखाया, खामोश रहकर अपनी जंग लड़ना सिखाया। आज भी सफर जारी है, मुश्किलें भी हैं, इम्तिहान भी हैं, मगर अब खौफ नहीं। जो इंसान बुरे वक्त में भी हिम्मत नहीं हारता, वक्त एक दिन उसी के हक में फैसला करता है। एक ही माँ के पेट से पैदा होने वाले बहन भाई आखिर बड़े होकर इतने मुख्तलिफ क्यों हो जाते हैं? एक ही गोद में पल्ले, एक ही छत के नीचे बड़े हुए, मगर किस्मत ने किसी को अमीर बना दिया और किसी को गुर्बत के हवाले कर दिया। ईद आने वाली है। एक तरफ किसी गरीब बहन या भाई के बच्चे नए कपड़ों को तरस रहे होंगे और दूसरी तरफ वही अमीर बहन भाई अपने बच्चों को बड़ी गाड़ियों में बिठाकर महंगे बाजारों में ले जा रहे होंगे। कुर्बानी का बड़ा जानवर भी आएगा, गोश्त भी तकसीम होगा, मगर शायद इसी का अपना गरीब बहन या भाई गोश्त के एक टुकड़े को तरस रहा हो। याद रखना, असल अमीरी पैसों से नहीं होती। असल अमीर वो है जो अपनी खुशियों में अपने गरीब बहन भाइयों को भी साथ लेकर चले। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके सर पर बड़ों का साया होता है, जो तुम्हें रोकते हैं, टोकते हैं, डांटते हैं, असल में वही तुम्हें संभाल रहे होते हैं। जो डांट आज बुरी लगती है, कल वही तुम्हारा किरदार बनाती है, और जो नसीहत आज समझ नहीं आती, कल वही जिंदगी का रास्ता दिखाती है। याद रखना, बेलगाम आजादी अक्सर तबाही लिख देती है। बाग हो या जिंदगी, माली के बगैर बिखर ही जाती है। इसलिए कदर करो उन आवाजों की जो तुम्हें रोकती हैं, क्योंकि यही आवाजें तुम्हें गिरने से बचाती हैं। किसी की बेटी की बेकदरी करने से पहले ये जरूर सोच लेना, बेटियां बहुत नाजों से पाली जाती हैं। उनकी एक एक खुशी के लिए माँ बाप अपनी ख्वाहिशें तक कुर्बान कर देते हैं और फिर उनके मुस्तकबिल के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। खुदा हर बेटी का नसीब अच्छा करे, आमीन। छोटे शहर में रहते थे, मगर ख्वाब बहुत बड़े थे। लोग हंसते थे, कहते थे तुमसे नहीं होगा। न वसाइल थे, न कोई रहनुमाई, और न बड़े शहरों जैसी सहूलतें, मगर दिल में आग थी। खुद को साबित करने की जिद थी। दिन को काम करते, रात को सीखते, कभी इंटरनेट से, कभी लोगों से और कभी अपनी गलतियों से। बहुत बार गिरे, बहुत बार नाकाम हुए, मगर हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठे। तब समझ आया, कामयाबी शहर नहीं देखती, मेहनत देखती है। और जो इंसान अपनी छोटी जगह से उठकर अपनी पहचान बना ले, असल कामयाब वही होता है। जब बड़े शहर में पहली कामयाबी मिली, तो सबसे पहले अपना छोटा सा शहर याद आया। वो गलियां, वो लोग और माँ की वो दुआ, बेटा कामयाब होकर आना। याद रखना, जगह छोटी हो सकती है, मगर ख्वाब कभी छोटे नहीं होते। क्या आप जानते हैं, वो बहन भाई जो बचपन में एक टाफी बांटकर खाते थे, आखिर बड़े होकर एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन जाते हैं? जो कभी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे, आज वही चंद पैसों, चंद लफ्जों और थोड़ी सी अना की वजह से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। कभी जमीन के चंद टुकड़े और कभी छोटी छोटी गलतफहमियां सालों की मोहब्बत को पल भर में खत्म कर देती हैं। याद रखना, वालिदैन के बाद बहन भाई ही जिंदगी की असल ताकत होते हैं, और जब यही रिश्ते टूट जाएं, तो इंसान के पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं बचता। दुनिया में एक शख्स ऐसा भी होता है जो पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए जीता है, मगर बदले में सिर्फ खामोशी पाता है। वो शख्स एक बाप होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो बाप खुद पुराने कपड़े पहन लेता है, मगर बच्चों को नए कपड़े दिलाता है। खुद भूखा रह लेता है, मगर बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देता। शदीद गर्मी हो या सर्द रातें, वो काम करता रहता है, सिर्फ इसलिए कि उसके बच्चे दूसरों के सामने शर्मिंदा न हों।
एक दिन बेटे ने गुस्से में कहा, आपने मेरे लिए क्या किया है? ये सुनकर बाप चंद लम्हे खामोश रहा, फिर मुस्कुराया और अपने फटे हुए जूतों की तरफ देखा। बेटे ने जब पहली बार अपने बाप के हाथ देखे तो वो हाथ मजदूरी से जख्मी थे। उस दिन पहली बार बेटे की आंखों से आंसू निकल आए। याद रखना, माँ मोहब्बत दिखाती है मगर बाप मोहब्बत छिपाता है, और अक्सर जिन लोगों को बाप की कीमत समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।